किसी गर्भवती महिला का पंजीकरण करते वक्त आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? क्या आपको किसी गर्भवती महिला का पंजीकरण करना आता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, खमा गणी, राम राम। मैं हूं आपका अपना पोषण ट्रैकर गाइड और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले लाभार्थी वाले कॉलम में जाएंगे। ठीक है, लाभार्थी वाले कॉलम में आने के बाद में आपके सामने आगे हैं ये 5 मॉड्यूल। अपने को आज करना है गर्भवती महिला का पंजीकरण, तो मैं गर्भवती महिला वाले पंजीकरण में जाऊंगा। तो देखो, गर्भवती महिला के अलावा भी किसी भी लाभार्थी, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो धात्री माता हो, चाहे बच्चे हों, ठीक है, उनका पंजीकरण 2 तरीके से होगा। पहला तरीका तो ये है कि उनके मॉड्यूल में जाएंगे और उनके मॉड्यूल में जाके नीचे लिखा था नव पंजीकरण, वहां से आप उनका पंजीकरण कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो आपके सामने राइट साइड में बॉटम में नीचे की तरफ देखिए प्लस का निशान बना आ रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां से भी उनके फॉर्म खुल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको जैसा पसंद आए उसके हिसाब से आप उनका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्लस वाले निशान पर जाके और गर्भवती महिला वाला फॉर्म भरूँ। तो देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया है फॉर्म आ गया है कि भाई इसकी जानकारी भर दीजिए। ठीक है, तो जो भी जानकारी है वो जानकारी मुझे भर लेनी है यहाँ पे, तो मैं जानकारी भर देता हूँ। ये जानकारी भरने के बाद में मैं आता हूँ नीचे ऑप्शन आ रहा है वर्ग का, और वर्ग में आपका जो जिस भी लाभार्थी का आप फॉर्म भर रही हैं उन लाभार्थी की कैटेगरी जान लीजिएगा कि एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में, आपके स्तर पे आप भर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, अगला पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियंस मैंडेटरी, मतलब जो लाभार्थी आप भर रही हैं, जिस भी लाभार्थी को आप भरेंगे, क्या वह मैंडेटरी अल्पसंख्यक है या नहीं, ये आपको तय करना है। और अगर मैंडेटरी है तो आप उसे हाँ भरेंगे, अदरवाइज और नहीं जो विकल्प पे क्लिक है वहीं आप रहने दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या यह पहली बार गर्भावस्था में है, तो ये आपको तय करना है। आपको लाभार्थी से पता चल जाएगा क्योंकि आपको उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो पहली बार गर्भवती हुई या दूसरी बार है। तो जैसी भी जानकारी आपके पास उनके थ्रू उपलब्ध हो आप उसमें भर देंगी। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे हाँ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगला है क्या पहले गर्भपात हुआ है, ये भी आपको लाभार्थी से ही मालूम चलेगा कि क्या कंडीशन रही होगी। ठीक है, तो आपको जैसा भी हो उसमें हाँ या ना में क्लिक करना। अगर हुआ है गर्भपात तो हाँ, और नहीं हुआ है तो नहीं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है जो मेन मुद्दे वाली बात है, वो ये कि अंतिम माहवारी, यानी इसकी जानकारी आपको आवश्यक रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी अगर आपके पास नहीं होगी तो आप फॉर्म भरेंगे तो आगे आने वाली जब डिलीवरी होगी तब उसमें आपको समस्या आ सकती है। LMP डेट का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगी तो कोई काम का नहीं है। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। अगर आपने LMP डेट उनके कहे अनुसार या जैसा भी है आपने भर दिया है, तो क्या होगा जब उनकी डिलीवरी होगी ना, तो या तो डेट आगे की आएगी या पीछे की आएगी। सपोज कीजिए कि आपने LMP डेट भर दी है और उस महिला का जो महीना चल रहा है वो 9वां चल रहा है और उसमें डिलीवरी हो गई, पर आपने जो LMP डेट भरी है उसमें उसका 6ठा महीना, तीसरा महीना, दूसरा महीना ही चल रहा है, तो फिर आपको उस गर्भवती महिला को धात्री में कन्वर्ट करने में समस्या आएगी। या फिर ये मान के चलिए कि किसी गर्भवती महिला का आपने LMP डेट लिख दिया है, पर उसकी LMP डेट तो अभी 6 महीने चल रही है LMP, ठीक है ना, पर आपने जो डेट भरी है उसमें वो 9 महीने 11 महीने बोल रही है, तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी होगी तब आपको डिलीवरी दिखाने में समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप LMP डेट में चूक ना करें। पहली बात तो ये है आपके लिए सबसे जरूरी। दूसरी बात आपके लिए है कि किसी भी गर्भवती महिला का पंजीकरण करते वक्त आपके पास उनका आधार कार्ड होना आवश्यक है, क्योंकि जो डिटेल वो दे रही है ओरली या मौखिक रूप से, वो हो सकता है कि मिसमैच हो जाए। तो जो आधार कार्ड में डिटेल है वही डिटेल आप उसके अंदर भरेंगे, उसके अलावा आप उसमें कोई डिटेल नहीं भरेंगे। अगर उसके नाम के अंदर अगर कोई करेक्शन है और वो बोल रही है कि नहीं मेरे नाम में ये करेक्शन नहीं है, मेरे नाम पे ये है, तो आप उनकी बात पर ध्यान ना दीजिएगा और जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही आप भरेंगे, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनकी जन्म तारीख हो, ठीक है, चाहे उनके आधार नंबर हो। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी है कि उनके आधार कार्ड के अलावा कोई डिटेल ना भरिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अगली जानकारी क्या होनी चाहिए अपने पास। अगली जानकारी ये होनी चाहिए कि जी किसी गर्भवती महिला की डिलीवरी हो जाती है तो उसके डिलीवरी के दिन से 60 दिन तक, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, डिलीवरी
डेट से 60 दिन के भीतर भीतर उसकी डिलीवरी आपको इसके अंदर दिखानी है। अगर आप 60 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं दिखाती है, 60 दिन से मतलब 2 महीना, ठीक है, अगर 60 दिन के अंदर 2 महीने के अंदर आप डिलीवरी नहीं दिखाती है तो आपको उसको धात्री माता में कन्वर्ट करने में समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो ये अपने फॉर्म भर लिया है, अब बात करते हैं इसको सबमिट करने की। तो मैं एलएमपी डेट भी लिख देता हूँ, वो एलएमपी डेट नहीं डाली है मैंने, तो एलएमपी डेट डाल देता हूँ मैं कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। ये मैंने डाल दिया एलएमपी डेट, ठीक है, और मैंने पूरा फॉर्म भर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अंतिम जो मेरा काम होगा वो होगा सुरक्षित करना, ठीक है ना। तो नीचे जो सुरक्षित करे वाले कॉलम जो आ रहा है, जो ऑरेंज कलर में आ रहा है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करते ही ये फॉर्म भरा गया है। अब जब मैं फॉर्म भरा है, सक्सेसफुल आ गया है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ऐड अनदर बेनिफिशियरी, यानी कि अगर आपके पास बैक टू बैक यानी कि लाभार्थी एक से अधिक है तो आप ऐड अनदर बेनिफिशियरी पे क्लिक कर सकते हैं। और आपके पास केवल एक लाभार्थी है जिसको आपने जोड़ा है तो आप गो टू होम कर देंगे, जो नीचे लिखा आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ गो टू होम पे। जैसे गो टू होम पे आता हूँ, ये मेरे को मेन स्क्रीन पे वापस लेके आ गया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि लाभार्थी की एंट्री हुई है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, मैं लाभार्थी वाले कॉलम में वापस जाऊंगा और वहां से मैं जाऊंगा गर्भवती वाले महिला वाले कॉलम के अंदर या मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। जैसे मैं उसके अंदर आता हूँ तो देखिए जो मैंने फॉर्म भरा था अभी तक आया नहीं है वो, और देखते हैं ये जो आगे आ गया ये देखिए, ये नीचे लिखा रहा रानू कुमार जो मैंने भरा था, ये वो क्या नाम है, गर्भवती महिला है। तो इस प्रकार से मैं उस गर्भवती महिला का फॉर्म भरूंगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।